इसके उपरांत भगवान की और अवतारों की कथा सुना रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, समय बहुत कम है और चरित्र बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा गाड़ी को अब फास्ट गियर में लगाते हैं और आगे के प्रसंगों को बढ़ाते, क्योंकि नंदन घनश्याम वो भी इंतजार में बैठे होंगे कि कब हमको बुलाएं, कब हम आएं, कब महोत्सव आरंभ हो। तो इसलिए भगवान श्री भक्त वत्सल भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करके गजेंद्र ग्रह का उद्धार किया है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान कश्यप रूप धारण करते, मोहिनी रूप धारण करते हैं, अमृत प्राप्त होता है, अमृत के कारण देवता दानवों में युद्ध होता है और तब देवताओं का राज्य बलि छीन लेता है और तब भगवान एक अवतार ग्रहण करते हैं। माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य होता है। बोले श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान प्रकट हुए, बलि के द्वार पर पहुंचे। वामन भगवान के द्वार पर बलि के द्वार पर वामन भगवान आए हैं। बलि को पता लगा हमारे द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता मांगने पधारे, बड़ा प्रसन्न हुआ बलि। याचक कोई आए द्वार पर तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और भगवान जिसको जो सामर्थ्य दे उस सामर्थ्य से सबको एक दूसरे का सहयोग तो करना ही चाहिए। भगवान ने जिसको जो सामर्थ्य दिया है, कोई घर आ जाता है, कोई द्वार पर आ जाता है, भले ज्यादा नहीं दे, भले एक तृण मात्र दे, पर कम से कम देने की आदत न खत्म हो, ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि दान देने वाले के जो धन का जो थोड़ा बहुत पाप कर्म है वो नष्ट हो जाता है। एक बार अकबर और बीरबल की बात हुई तो अकबर तो उल्टे सीधे प्रश्न करता था परीक्षा लेने को, पर बीरबल हाजिर जवाबी थे। तो अकबर ने कहा कि बीरबल एक बात बता, तेरे हाथ में हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब अकबर जानते थे अब देखो क्या जवाब देगा, तो बीरबल हाजिर जवाबी था। बोलता कि जहाँपना आप मुझे मैं इतना लेता हूँ कि लेते 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 मेरे हाथ में जो बाल हैं वो घिस गए। अकबर ने कहा अच्छा तो फिर मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोला जहाँपना आपके देते देते घिस गए। आप इतना देते हो कि आपका देते देते घिस गए। अकबर ने पूछा अच्छा बड़ा चालू है, अच्छा हमारे देते देते घिस गए, तेरे लेते लेते घिस गए, और जो ना देते ना लेते उनके हाथ में बाल क्यों नहीं होते? बोले महाराज जहाँपना वो बेचारे जीवन भर पछतावे में हाथ मलते रह जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं पड़ता, इसलिए मलते मलते उनके हाथ में बाल नहीं है। अकबर बोला वाह बड़ा चतुर है। तो बात तो सही है भैया, जो ना लेते ना देते ना वो हाथ मलते ही रह जाते जीवन भर। कि हमारे पास मौका था, हमारे पास अवसर था। अवसर हम सबके पास होता है। तो बलि ने देखा हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, यज्ञ छोड़ करके आया। कहिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन भगवान ने न मांगने का एक स्वांग रचा, पर बलि ने बार बार जब निवेदन किया तो 3 पग भूमि श्री बलि महाराज से मांगी। बलि ने संकल्प किया और संकल्प होते ही भगवान ने विराट रूप धारण करके 3 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप लिया और प्रसन्न होकर के बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। बलि ने भगवान से मांगा कि आप हमारे द्वारपाल बनो। भगवान ने बलि की ये इच्छा भी पूरी की। इस प्रकार श्री वामन भगवान की एक कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। फिर 9वें स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के प्रागट की कथा आती है।
राम जी जो मर्यादा से परिपूर्ण है, राम जी, राम वो एक राह चलते राम जी के चरणों में कांटा लग गया, तो लखन जी बोले कि लाओ भैया मैं आपके पांव से कांटा निकाल दूं। तो राम जी ने कहा नहीं। लेकिन क्यों जी, आप पांव से कांटा क्यों नहीं निकालना चाहते? राम जी ने कहा हमारा नियम है, एक बार जो हमारे चरणों को पकड़ लेता है ना, हम उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करते। वो राम जो कण कण के निम्न से लेकर के बड़े से बड़े राजा, हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति का जो ख्याल रखता हो, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र, जिनकी लीला में मर्यादा, जिनके बोलने में मर्यादा, जिनके चलने में मर्यादा, भाई तो राम जैसा, पुत्र तो राम जैसा, पति तो राम जैसा, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कथा तो राम जी की बड़ी अद्भुत है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में गाई है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से गाई है, लेकिन सुखदेव जी ने संक्षेप में ही राम कथा को सुनाया है, राम जी के चरित्र को सुनाया है। हम सभी एक बार श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करेंगे। अवध में, अयोध्या में राम जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर भाव गाए जाते हैं। अयोध्या के लोग राम जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर भाव गाते हैं। उनमें से एक ये प्यारा सा भाव है, हम सभी 2 मिनट गाते हैं भाव से, राम जी को प्रणाम करेंगे, राम कथा को प्रणाम करेंगे। अयोध्या वाले बड़े गर्व से कहते, जैसे हम ब्रज वाले बड़े गर्व से कहते हैं ना, भैया हमारो कन्हैया जैसो कोई ना है जगत में, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना है। तो हमें बड़ा छाती तान के कहते भैया हम कन्हैया के ब्रज के हैं। वैसे ही अयोध्या वाले भी बड़े गर्व से कहते, क्या? राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की सबरे बाजार में ढूंढ लाओ, पर राम जी जैसा कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये श्री राम जी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सभी भाव से गाइए। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरी